वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। No matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. Hello everyone, welcome to the weekly analysis video of gold and bitcoin. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड और बिटकॉइन में कौन कौन से मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल है, जो कि हमें बताएंगे कि कहाँ से गोल्ड बाय हो सकता है और कहाँ से गोल्ड सेल हो सकता है। सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। गाइज, आपके सामने ये लास्ट वीक के हमारे टेक्निकल एनालिसिस ओपन है। हमने आपको बताया था कि 3986 का लेवल है, अगर इसके नीचे गोल्ड होल्ड करता है तो आपका गोल्ड 3927 के तरफ जा सकता है। और यहाँ से भी अगर किसी ने इसको सेल किया होगा इसकी कैंडल क्लोजर पे, तो आराम से उसको 600 पिप्स कैप्चर देखने को मिलेंगे। और ये हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल था। मैंने अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ आपको यहाँ से बाई भी करवाया था। यहाँ से ऑलमोस्ट हमने 700 पिप्स यहाँ से कैप्चर किए थे यहाँ तक की रैली के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल था, यहाँ से बाइंग बनती थी गोल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये तो थे लास्ट वीक के एनालिसिस, जो कि परफेक्टली एज पर जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग चले हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ फंडामेंटल एनालिसिस। फॉरेस्ट फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे और आप देख पाएंगे कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को कोई भी मेजर इवेंट नहीं है डॉलर के अंदर। तो जो भी टेक्निकली मूव करेगी मार्केट इन दिनों में करेगी। थर्सडे को हमारे पास 30 ऑफ नवंबर को डॉलर के अंदर कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ का डाटा आ रहा है, सीपीआई ईयर एन ईयर और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं। गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है गोल्ड के लिए। अगर ये डाटा पॉजिटिव आ जाता है तो गोल्ड आपका जो है वो डाउन साइड की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेशन का डाटा आएगा और प्रोजेक्शन भी इसकी ज़्यादा आने की है। बट ये टेंटेटिव है, क्योंकि आपको पता है कि यूएस गवर्नमेंट के अंदर जो है वो शटडाउन चल रहा है। बाकी बात करें फ्राइडे को, हमारे पास 14 ऑफ नवंबर को कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ, कोर रिटेल सेल का डाटा और पीपीआई मंथ ऑन मंथ का डाटा आ रहा है, जिसकी फोरकास्ट अभी तक बताई नहीं जा रही, क्योंकि ये भी टेंटेटिव है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के अंदर शटडाउन चल रहा है। तो गाइज, अगर कोई भी न्यूज़ इसके अंदर आती है तो हम आपको लाइव के अंदर टेलीकास्ट करके बताएंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा सीपीआई एज वेल एज पीपीआई का गोल्ड के अंदर और बिटकॉइन की तरफ, ठीक है। तो जानने के लिए बने रहें। अब चलते हैं टेक्निकल्स की तरफ। तो रिमूव करते हैं लास्ट वीक के सारे एनालिसिस को, स्टार्ट करते हैं एक नया एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं हम। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपको नजर आएगा कि गाइस, गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। गोल्ड इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूसली टू द अपसाइड। जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, वो यहाँ पे हुआ था। सो मार्क दिस एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप देख पा रहे हो कि ये स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस स्विंग के अंदर लिक्विडिटी मार्केट ने गेन की थी इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूसमेंट। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट हमारा हाई लगा था 3500 का, मार्केट ने उसको ब्रेक करने के बाद एक नया हाई लगाया है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 4381। सो मार्क दिस एज ऑल टाइम हाई इन गोल्ड, ठीक है। तो उसके बाद कंटिन्यूसली 2 दिन 2 वीक्स के अंदर मार्केट बेरिश रही है। आपको कैंडल के शेप के नजर आएगा कि रेड कैंडल 2 क्लोज हुई है। उसके बाद मार्केट ने इस जगह से कुछ सपोर्ट दिखाई है और बाय जाने की कोशिश की है, बट मार्केट ने अभी भी जो प्रीवियस कैंडल है उसकी बॉडी को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल्स के लिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ। तो डेली में भी अगर आपको देखें तो गोल्ड आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव करेगा। जो इसका प्रीवियस जो हमारे पास 3500 का ऑल टाइम हाई था वो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो डेली की जो स्ट्रक्चर है वो इस जगह पे ब्रेक हुई है। सो मार्क दिस एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, जो अपनी प्रीवियस स्विंग है वहाँ की लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया है। सो मार्क दिस एज इंड्यूसमेंट। अब जो हमारे पास लो क्रिएट हुआ है वो हुआ है यहाँ पे एज पर डेली टाइम फ्रेम 2956 का, ठीक है। अगर हम बात करें कि 2956 का अगर लो है और ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास एक स्विंग है इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूसमेंट। मार्केट ने इसको ग्रैब कर लिया है और अपना जो है हाई कंफर्म कर दिया है 4381 का। अब ये आ गया हाई, ये आ गया लो। लो है 2956, हाई है 4381। अगर मैं यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करूँ, क्योंकि आपको पता है रिट्रेसमेंट्स को देखना पड़ता है फिबोनाची से,
तो लो टू हाई अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूंगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है रिट्रेसमेंट का, वो निकल के आ रहा है 50% का 3669, और 61.8% की बात करें तो 3500 का, जो कि प्रीवियस हमारे पास स्ट्रक्चर लेवल भी है, सपोर्ट का लेवल भी था, रेजिस्टेंस का लेवल भी था, जो कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे गोल्ड आके सपोर्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो अभी तक जो गोल्ड अगर गिर रहा है तो हमारा गोल्ड जो है वो 3500 तक भी गिर सकता है, देयर इज नो डाउट, ठीक है। तो इन लेवल्स को प्ले करने के लिए अब हमें देखना पड़ेगा कि H4 के अंदर क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो H4 के अंदर जैसे कि ये हमारी डेली की इंड्यूसमेंट भी थी और हमारी H4 की मेजर इंड्यूसमेंट भी थी इस जगह पे। सो ऑल टाइम हाई लगी हुई है यहाँ पे 4381 की, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई लगी है और यहाँ पे इंड्यूसमेंट के साथ कंफर्मेशन भी आ चुकी है। यहाँ पे आप देखें कि मार्केट के अंदर एक डबल टॉप सिचुएशन क्रिएट हुई थी टॉप के ऊपर, ठीक है। इसको हम मार्क कर लेते हैं एज अ डबल टॉप। तो मार्केट ने क्या किया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर अपनी जो नेकलाइन थी वो यहाँ पे ब्रेक कर दी थी। अब गाइज ये वाला जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल रे से, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट आती है अपसाइड की तरफ तो मार्केट इन लेवल्स को भी टच कर सकती है। अभी मैं अगर बात करूं तो हमारे पास एक लेवल था इंड्यूसमेंट के बाद, ये हमारे पास एक डिमांड का एरिया था इन H4 टाइम फ्रेम, जहां से मार्केट अपसाइड पे निकलना शुरू किया है इसने, और इसका लेवल है 3897 और इसका लोअर मोस्ट पॉइंट है 3819, ठीक है। तो ये पूरा एक जोन है जिसके अंदर मार्केट ने अपसाइड पे जाना शुरू किया है, बट मार्केट फेल टू क्रिएट अ न्यू हाई। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, अपने इंटरनल लो को इस जगह पे लिक्विडेट कर दिया है। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर द बुलिश मार्केट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मार्केट अगर कहाँ से ऊपर जाएगी तो बाय करेंगे और कहाँ से नीचे जाएगी तो सेल करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे एक अपनी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट ने बना दी हुई है, जिसकी अपर मोस्ट वैल्यू जो निकल के आ रही है हमारे पास वो है 4046, ठीक है। और जो हमारे पास एक मार्केट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल क्रिएट कर दिया हुआ है इस जगह पे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हुई है H4 टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट के अंदर देखें कि लास्ट वीक के अंदर प्रॉपर मार्केट एक जोन के अंदर ट्रैवल की है। अब आपने करना क्या, अब आपने यहाँ से अगर मार्केट 4046 के ऊपर क्लोज कर देती है छोर, यहाँ से आपने बाय कर लेना है। बाय का टारगेट आपका रहेगा 4165 का लेवल, और यहाँ तक आपका जो गोल्ड है वो जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से फिर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से आप गोल्ड को सेल करें। सेलिंग का आपका पहला टारगेट रहेगा 4050, ठीक है। तो ये सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है आने वाले टाइम पे। अब अगर आपको सेल करना है तो सेल के लिए आपके लिए काफ़ी सिंपल एक प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। ये एक स्विंग बना हुआ है यहाँ पे H4 के अंदर। अगर H4 की कैंडल 3965 के नीचे क्लोज कर देती है तो यहाँ से आप सेलिंग कर लीजिए। सेलिंग का आपका पहला टारगेट रहेगा 3920 का लेवल। अगर ये भी नीचे ब्रेक कर देता तो फिर आप गोल्ड को इस लेवल को ब्रेक होते हुए या इसकी लिक्विडेशन आप देखते हुए नजर आएगी। अगर मार्केट इसको लिक्विडेट करता है तो लिक्विडेशन के बाद फिर यहाँ से ये अपसाइड की तरफ निकल सकता है गोल्ड आपका। अगर मार्केट इसको लिक्विडेट नहीं करता है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, ये लेवल आपने माइंड में रखना है कि 3886 के नीचे अगर मार्केट विक दे देती है और अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर देती है तो आपने बाय कर लेना है गोल्ड को फिर से। सेलिंग अगर यहाँ पे कंटिन्यू करनी है तो मार्केट को 3819 को क्लोज कर नीचे ब्रेक करना पड़ेगा, और यहाँ से अगर मार्केट गिरती है तो आपकी 3600 तक आपका जो गोल्ड है वो गिर सकता है। अगर 3819 का लेवल जो है वो आपका ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट के अंदर जो फिबोनाची के मैंने आपको लेवल बताए 3669 का जो लेवल है वहां तक आपका जो गोल्ड है वो फॉल कर सकता है। ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इसको माइंड में रखें क्योंकि ये 50% रिट्रेसमेंट रहेगी जो कि मैंने आपको पहले बताई है, ठीक है। अब यहाँ से एक बार मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि आपने बाय कैसे करना है। बाय आपने गोल्ड को करना है अगर 4046 के ऊपर H4 की कैंडल क्लोज कर देती है, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट रहना चाहिए 4185। 4185 से अगर कोई आपको कंफर्मेशन मिलती है सेलिंग की तो गोल्ड को सेल करे। अगर यहाँ से गोल्ड इसको भी ऊपर क्रॉस कर देता है तो फिर आपका जो ऑल टाइम हाई को दोबारा टच करने की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी, वो मार्केट द्वारा अपना ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है अगर 4185 ऊपर की तरफ क्रॉस हो गया। सेलिंग के लिए आप 3965 का वेट करें। 3965 के नीचे H4 क्लोज कर दे तो सेल कर दे। सेलिंग का आपका पहला टारगेट रहेगा 3920 का लेवल, जो कि मैं आपको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे 3920 का लेवल रहेगा। अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे क्लोज कर देती है और ये वाला लोअर लेवल आपका लिक्विडेट हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, गोल्ड को यहाँ पे
फिर बाय कर सकते हो। अगर ये वाला जो लो है 3886 का लिक्विडेट होता है, मार्केट नीचे क्लोज नहीं करती है, यहाँ से विक दे के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, तो आप बाय कर लीजिए। सेलिंग अगर आपने कंटिन्यू करनी है ऊपर से तो 3819 के नीचे क्लोज होने दीजिए H4, वहाँ से आप कंटिन्यू करिए सेलिंग अपनी कहाँ तक 3670 तक। सो गाइस दिस इज द ओवरऑल फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस इन गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। तो बिटकॉइन में गाइस लास्ट वीक के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट अगर 105 200 के नीचे सस्टेन करती है तो आपने यहाँ से सेल करना है। हमने यहाँ से बड़ी अच्छी एक ट्रेड ली थी गोल्ड के अंदर, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट की थी। यहाँ से हमने बिटकॉइन को सेल किया था और ऑलमोस्ट यहाँ से 6800 का हमने प्रॉफिट किया था अप्रॉक्सीमेट टू दिस एरिया। ठीक है। फिर यहाँ से हमने क्या किया था कि बिटकॉइन को जब यहाँ से इसका रीटेस्ट हुआ था, वहाँ से दोबारा सेल कर दिया था और 3300 का डॉलर का प्रॉफिट किया था। फिर दोबारा हमने गोल्ड जब अपनी सपोर्ट लेवल पे आया था तो हमने यहाँ से बिटकॉइन को बाय कर लिया था। ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे दोबारा पूरी एनालिसिस नहीं बताऊंगा, क्योंकि मार्केट जो पिछले वीक के अंदर ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं दी है। एनालिसिस आपके सेम ही रहेंगे, क्योंकि मैं आपको थोड़े से लेवल बता देता हूँ कि मार्केट का ये क्यूएमएल एरिया है, दिस इज़ द सपोर्ट एरिया, जिसको मार्केट ने पहले टाइम एक ब्रेक करने की कोशिश की थी बट दोबारा ऊपर चली गई थी, बट इसने नेक्स्ट टाइम के अंदर नीचे ब्रेक किया। जैसे ब्रेक किया हमने इसके ब्रेक करने पे सेल किया था बिटकॉइन को और उसके बाद रीटेस्ट पे भी सेल किया था और यहाँ से नीचे सपोर्ट लेवल से बाई किया था। अब यहाँ पे सिचुएशन गाइज ये है कि आपने नेक्स्ट वीक के अंदर क्या करना है। सबसे पहले तो मैं एक जोन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस जोन के ऊपर ऊपर आपका जो बिटकॉइन है वो रहता है तो बिटकॉइन आपका बाय साइड पे जा सकता है, अदरवाइज इसके नीचे क्लोज होने पे बिटकॉइन आपका सेल साइड पे आ सकता है। वो किस तरह से आपने करना है, सबसे पहले तो आप वेट करेंगे कि बिटकॉइन क्या करे इस जोन के नीचे, जो कि वैल्यू बनती है 9800 की, 98,000 के नीचे आपको बिटकॉइन क्लोज कर दे। बस उसके छोटे से रिटेस्ट पे आप बिटकॉइन को सेल कर दें। पहला टारगेट आपका रहेगा 9200 का। 98,000 से 92,000 तक आपका बिटकॉइन जो है वो सेल हो सकता है। अगर 92,000 के नीचे भी आपका बिटकॉइन आ गया तो ये डायरेक्टली फिर मैंने जो आपको लेवल लास्ट वीक भी बताया था कि 74,000 तक आपका जो बिटकॉइन है वो गिर सकता है। ये लेवल नीचे मार्क है, यहाँ तक आपका बिटकॉइन जो है वो फॉल हो सकता है 74,000 तक, अगर 92 के नीचे सस्टेन कर गया तो। अब ये तो है सेलिंग का प्रोसेस कि 98,000 के नीचे क्लोज हो, वहाँ से आप सेल करें। अब बाइंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, बाइंग के लिए आपको जस्ट वेट करना पड़ेगा कि मार्केट क्या करे। मार्केट को 105 106 के ऊपर के यहाँ इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा और यहाँ से फिर आप बाई करें। बाइंग के फिर काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं। आपका जो बाई है वह 1,16,000 तक आपका बिटकॉइन जो है वो जा सकता है, अगर 108 के ऊपर क्लोजिंग इसने दे दी तो। ठीक है। सेलिंग बिलो 98,000 एंड बाई बिफोर बाई अबव 1,08,000। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एनालिसिस इन बिटकॉइन, नथिंग मच इन दिस सेटअप। सो आप इसको प्ले करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखा करें। गोल्ड और बिटकॉइन की जो भी मैं आपकी वीकली के साथ वीकली वीडियो शेयर करता हूँ उसको बार बार देखने हैं आपने, काफ़ी डीप उसके अंदर एनालिसिस दी जाती है। आप पूरे वीक उसको प्ले कर सकते हो। सो जो भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और आपके हमारी अनाउंसमेंट आप सुन लीजिए कि अगर आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए एक्सएम ब्रोकर के लिंक के अंदर अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट को बनाकर आप हमें दिए गए टेलीग्राम के ऊपर हमें फॉलो भी कर सकते हैं और यहाँ पे हमें इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि हमने अकाउंट ओपन कर लिया है। बाकी आप हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें गाइस। जो भी वीकली के ट्रेड्स होते हैं, उसका रिजल्ट्स होता है, वो सारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया जाता है विद प्रॉपर एनालिसिस के साथ, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि लास्ट वीक के हमारे जो जितने भी सेटअप्स हैं उनकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे शेयर की गई है, जिसके अंदर हमने 2510 के अंदर हमने पिप्स कैप्चर किए हैं गोल्ड के अंदर, जिसके अंदर हमारे 2 एसएल लगे थे और जितने भी टीपी हैं 1 2 3 4 5 6 7 6 और 7 टारगेट्स लगे हैं और 2 हमारे स्टॉप लॉस लगे हैं। तो काफ़ी अच्छी हमारी विनिंग रेशियो है इसके अंदर। ये कुछ ट्रेड सेटअप्स है जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल के साथ शेयर करता हूँ। ये इथेरियम का ट्रेड है, आप देख रहे हैं 200 पॉइंट्स के अंदर चल रहा है। ये हमने मॉर्निंग के अंदर एक बिटकॉइन का सेल किया था, इसमें भी काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट। ये देखिए बिटकॉइन की ये ट्रेड थी, यहाँ पे बिटकॉइन को ऊपर से हमने सेल किया तो $700 हमने इसके अंदर कैप्चर किए थे। और ये कुछ ट्रेड सेटअप्स हैं, जैसे इसमें देखिए US30 का भी हमारा स्टॉप लॉस लग गया था, जो मैंने लाइव के अंदर आपके साथ शेयर किया था। तो ये लाइव के अंदर ट्रेड थी एक बिटकॉइन की बाय साइड की तरफ, जिसके अंदर 1600 पॉइंट्स कैप्चर किए थे। ये हमारे कुछ मेंबर्स हैं उनके द्वारा शेयर किए गए प्रॉफिट्स हैं। ये सारी की सारी जो जितनी भी वीडियो है, ये देखिए आप बिटकॉइन गोल्ड के अंदर लाइव ट्रेड के अंदर 280 पिप्स हमने कैप्चर किए थे। सो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दिया करेंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी और आने वाले टाइम पे आप किस एसेट के अंदर हमसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।